बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जो है हम आपको दिखाएंगे अपने तरीके से, पंजाबी तरीके से, पाकिस्तानी तरीके से कसूरी मेथी सुखाने का तरीका। तो सबसे पहले ये देखें, माशाल्लाह से कसूरी मेथी का जो क्यारी है बड़ी सारी, उससे कसूरी मेथी को काट लेते हैं। अब्बू जान जो है वो कसूरी मेथी काट रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेथी जो है हमने माशाल्लाह से काट लिया है। तो अब इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ लिया अच्छे से, ताकि इसके अंदर से जो सूंडी है, घास वगैरह तो नहीं थी, बिल्कुल साफ़ थी। ये पत्ते वगैरह हैं, उनको निकाल लिया है और इसको अच्छे से मैंने झाड़ लिया है। कसूरी मेथी सुखाने का सबसे आसान तरीका यही है। सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी चादर जो है वो बिछा ली है। उसके बाद जो है मैं जो मेथी जो ये इसको मोटा मोटा काटूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी। मोटा मोटा काटने के बाद इसको हम बिछा देंगे चादर के ऊपर सूखने के लिए। ये देखें, यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ है। अब चूँकि धूप जो निकल आई है, काफ़ी मतलब मौसम चेंज हो गया है, तो इसको मैंने बारीक बारीक 2 टुकड़े बड़े बड़े, पूरी फुल क्यारी थी, उसको काट कर मैंने सफाई करके उसकी जो मेथियाँ हैं मैंने इसको फुल इतनी मोटे मोटे काटा है। तो इसको धूप में सुखा दिया है। इसको हम तकरीबन 4 से 5 दिन जो है धूप में सुखाएंगे। तो उसके बाद जो इसको आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, 4 दिन जो है हमने इसको सुखाया। फर्स्ट डे ही में ही, पहले दिन में ही ये काफ़ी ये खुशक हो गई थी। उसके बाद हमने इसको चारपाई पे फैला दिया, क्योंकि ये मकदार में कम हो गई थी, जगह कम घेरी इसने। तो इस तरह इसको अच्छा सुखाने के लिए हमने 4 से 5 दिन सुखाया। तो अम्मी जान जो हैं यहाँ पर मेथी जो हैं वो आपको सफाई करके इसकी दिखाएंगी। सफाई कर रही हैं मेथी की। सबसे पहले हम बारीक छलनी लेंगे, छाननी लेंगे। आटे वाली छलनी जो होती है, छलनी होती है, हर घर में मौजूद होती है। उसकी मदद से मेथी को छानेंगे। इसके ऊपर जो तिनके हैं वो अलग रह जाएंगे और नीचे से मेथी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी बारीक पाउडर की शक्ल में जो है वो अलग निकल आएगी। आप कसूरी मेथी को इसके पत्ते काट के वो भी सुखा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, ज़्यादा सारी मिकदार में इसको करना हो सुखाने का, तो यही आसान तरीका होता है। तो इस तरह जो है इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो है ये देखें, 2 हिस्सों में हमने, एक बारीक है ज़्यादा और एक मोटा है। और ये देखें, ये इसके तिनके हैं। बाज़ार वाले डिब्बों में जो होती है वो मोटी मोटी ऐसे ही काटी होती है, इसी के अंदर ही तिनके होते हैं और ख़ास कोई नहीं उसकी खुशबू होती है। आप देख सकते हैं कि मेथी के जो हैं फूल जब निकल आए थे तब हमने इसको सुखाया था, कि ताकि इसकी खुशबू, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। जब फर्स्ट डे ही हमने इसको एक धूप ही लगाई थी तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। अब इसको माशाल्लाह से हमने जो है वो इसको सफाई कर ली है। अब इसको हम डब्बों में भरेंगे और इसको पूरी गर्मियों के लिए महफूज रखेंगे। इसमें चीज़ों में डालने के लिए पकोड़े, कड़ी और भी चीज़ें होती हैं जैसे कलेजी वगैरह, इनमें ये इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने 3 डब्बों में इसको भर लिया है। अब हम खुद भी इसको इस्तेमाल के लिए रखेंगे और अपने रिश्तेदारों को भी देंगे एज ए तोहफ़ा। थोड़ा बहुत ये तोहफ़ा ही होता है। ये देखिए, इसके फूल जो हैं, ये देखिए येलो येलो इसी के अंदर है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।